दोस्तों 1999 में हॉलीवुड की एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम है फ़ाइट क्लब। ये मूवी आपने देखी होगी शायद, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये मूवी मस्ट वॉच मूवी की कैटेगरी से बिलोंग करती है। इस मूवी की फ़िलोसॉफ़िकल एंड साइकोलॉजिकल थीम तारीफ़ करने लायक अच्छी है, और इवन 25 साल पुरानी मूवी है फिर भी प्रेजेंट टाइम में भी बहुत ही रिलेवेंट है। तो मूवी में क्या दिखाया है कि फ़ाइट क्लब ज्वाइन करने के लिए कुछ रूल्स थे जिसे फॉलो करना कंपलसरी है। जैसा कि पहला रूल, डू नॉट टॉक अबाउट फ़ाइट क्लब। सेकंड रूल, डू नॉट टॉक अबाउट फ़ाइट क्लब। ऐसा थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और टोटल 8 रूल्स थे। तो एग्जैक्टली इसी तरह मैंने भी कुछ रूल्स बनाए हैं अपनी लाइफ में, तो वो रूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये रूल्स मैंने क्यों बनाए हैं, किसके लिए है, क्या काम आते हैं। तो एक फ़िलोसॉफ़ी है जिसका नाम है एंटीनेटालिज्म, जिसके बारे में आपने सुना होगा और मैं पहले भी एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ। तो एंटीनेटालिज्म बेसिकली क्या कहती है कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली जनरेशन को पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग से बचाने के लिए हमें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, इस पर बात करती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को तो पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग से बचा सकते हैं, पर उन लोगों का क्या जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, जैसे कि तुम सब, मैं, हम सब। तो वो लोग जो पैदा हो चुके हैं ऑलरेडी, उन्हें पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग से बचाने के लिए, या फिर पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग को काउंटर कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। बहुत सारी फ़िलोसॉफ़ी और साइकोलॉजी और साइंस सब कुछ पढ़कर, डेटा का एनालिसिस करके कुछ रूल्स बनाए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला रूल है शादी मत करना। दूसरा रूल है गलती से भी शादी मत करना। तीसरा रूल है सुबह जल्दी उठ जाओ, किसी भी कीमत पर। जल्दी मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उठ जाओ। कम से कम आपको 6 बजे तो उठना ही है। अगर 4 बजे उठ पाओ तो बेटर है, 5 बजे ठीक है, पर 6 बजे से ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर 4 से 6 बजे उठ जाओ। उसके बाद चौथा रूल है कि कंपलसरी एक्सरसाइज करनी है। मिनिमम 1 घंटा एक्सरसाइज आपको करनी है, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंटी डिप्रेशन की तरह काम करती है। उससे आपका ना सिर्फ बॉडी को फ़ायदा होगा बट माइंड को भी फ़ायदा होगा। तो ये कंपलसरी है एक्सरसाइज करना। उसके बाद पांचवा रूल है कि कंपलसरी ठंडे पानी से नहाना है। ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। और विंटर में तो डेफिनेटली करना है, मतलब समर में तो सब करेंगे ही, मज़ा आएगा समर में, बट विंटर में भी कंपलसरी ठंडे पानी से नहाना ही है। और आपको एक बात बता दूं कि ठंडे पानी से नहाने से कोल्ड या सर्दी नहीं होती। कोल्ड और सर्दी राइनो वायरस के इन्फेक्शन से होती है। तो अगर आप ये मानते हैं कि आप ठंडे पानी से नहाओगे तो आपको सर्दी हो जाएगी, ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और अब छठा रूल कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये कंपलसरी है, ये भी ऑप्शनल नहीं है। तो उससे आपकी बॉडी को बहुत सारी ताकत मिलेगी। ताकत मतलब सीमेन रिटेंशन से क्या होता है कि जो सीमेन में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, आयरन, जिंक, ऐसा सब कुछ होता है, तो वो सब निकल जाता है। इसीलिए शरीर को थकावट महसूस होती है। और इजेक्यूलेशन के बाद एंडोर्फिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है बॉडी में, जिससे पेन होता है बॉडी को। तो इसलिए सीमेन रिटेंशन कंपलसरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सेलिबसी को मेंटेन कीजिए, ये कंपलसरी है। इसके बाद एक और रूल है, मैं भूल गया कितना था, आई थिंक 6 रूल हो गए। 7वां रूल ये है कि दिन में कंपलसरी 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। और जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको पढ़ाई सभी फील्ड से करनी है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज, सभी फील्ड से नॉलेज गेन करना है, और ये कंपलसरी है। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो
तो पढ़ाई रट्टा लगाकर इंफॉर्मेशन याद नहीं करनी है, बट कंसेप्ट एंड आइडिया समझना है। तो ये कंपलसरी करना है और सभी सब्जेक्ट्स के नॉलेज गेन करना है। एक्चुअली ये सब पढ़ने का रीज़न ये है कि आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना एंड सच को जानना, रियलिटी का असली नेचर क्या है सच, ये सब जानना। तो इसके लिए आपको ये कंपलसरी करना है। तो ये है। इसके अलावा 8वां रूल ये है कि कंपलसरी अकेले रहना है, ये ऑप्शनल नहीं है। आपको अकेले ही रहना है, क्योंकि अकेले रहना आसान बात नहीं है। मेजॉरिटी लोग अकेले नहीं रह सकते। तो जो टफ है, डिफ़िकल्ट है, वो सब करना है, जो इजी है वो नहीं करना है। तो आपको कंपलसरी अकेले रहना है। अगर मदर फादर के साथ रह रहे हो तो पॉसिबल हो तो वो शहर ही छोड़ दो, किसी दूसरी सिटी में चले जाओ और रेंट पर रूम रख कर अकेले रहो। अकेले रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सॉलिट्यूड के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे फिलोसोफर इसके बारे में बात पहले भी कर चुके हैं। तो ये बात है। और अकेले रहने से आपको क्या होगा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी पड़ेगी। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपकी देखभाल नहीं करेगा। तो इससे आप इंडिपेंडेंट कैसे रहना है, कैसे सब कुछ अरेंज करना है, मैनेज करना है, ये सब सीखोगे। तो इसलिए भी अकेले रहना कंपलसरी है। मैंने फिल्म देखी थी हैरी पॉटर। उसमें दिखाया है कि 11 साल के होते हैं बच्चे तो फिर वो हॉगवर्ट्स नाम की स्कूल में चले जाते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि 18 साल की उम्र के होने के बाद बच्चे माँ बाप का घर छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है। और एक बात क्या है कि स्पार्टा था, पुराना रोम, इटली जिसे कहते हैं, ग्रीस, वो कंट्री। तो वहाँ क्या था कि 7 साल का हो जाए बच्चा, खास करके मेल चाइल्ड, उसके बाद उसे माँ बाप से अलग कर दिया जाता था और फिर उसे फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सभी तरीके से ट्रेन किया जाता था। सब कुछ सिखाया जाता था, खास करके लड़ना कैसे है, अकेले कैसे रहना है, सब कुछ। तो ये कंपलसरी है। तो अगर आप अब तो इतने बड़े हो गए हो, 18, 19, 20 साल के, तो मदर फादर के साथ रहना छोड़ दो, ये कंपलसरी है। तो इतने जो मैंने रूल्स बताए हैं, इसे फॉलो करना है कंपलसरी। इसके अलावा एक और रूल है कि विंटर की सीज़न में अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा है तो हो सके तो दिन में कुछ घंटे लाइक 4, 5, 6 आवर्स स्वेटर मत पहनना, जैकेट मत पहनना, ठंड को बर्दाश्त करना। कुछ घंटे अगर ठंड बर्दाश्त करोगे तो उससे मर नहीं जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ठंड बर्दाश्त कर 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 आपकी बॉडी ठंड से इम्यून हो जाएगी। एक तो आप ऑलरेडी ठंडे पानी से नहा रहे हो और ऊपर से विंटर में ठंड भी बर्दाश्त करोगे। तो इसमें टाइम लगेगा, कुछ सालों का टाइम लगेगा, पर कुछ साल बाद एक मेंटल रेजिलियंस डेवलप होगा। ठंड की असर आप पर नहीं होगी, सर्दी भी नहीं होगी, या फिर होना बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए ये भी करना कंपलसरी है। तो अगर ये जितने भी मैंने रूल्स बताए, 7, 8, 9 या 10 जो भी हो, इसे फॉलो करना है। और ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं। इस रूल्स को मिनिमम कंटिन्यूसली 5 साल तक फॉलो करना है एंड मैक्सिमम लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना है। अगर आप ये कर पाए सक्सेसफुली, सिर्फ कुछ महीने ही प्रैक्टिस करके देखिए, आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अगर ये रूल्स आपने फॉलो किए तो इस रूल्स की हेल्प से आप पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग को लाइफ में काउंटर कर सकते हैं, उसे टॉलरेट कर सकते हैं। आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको लाइफ में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पर टीम फियरलेस के कुछ वीडियोस होते हैं जो मैं देखता हूँ। फिर लक्स फिल्म का एक गाना है कि हाँ यही रास्ता है तेरा, वो सुनता हूँ। फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी के यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ। तो आप भी ये सब कर सकते हैं, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो बस ये सब है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम तो पैदा हो गए हैं। ठीक है। एंटी नटलिज्म फिलोसॉफी तब काम आएगी जब हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो उन्हें तो बचा लेंगे पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग से, बट जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं उनका क्या? तो उन जो हम सब हैं जो पैदा हो गए हैं, तो हम पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग को काउंटर कर सकते हैं काफ़ी हद तक, बहुत ही स्ट्रांगली।
मैं डेविड गोगिन्स के बहुत सारे वीडियो भी देखता हूँ और उसमें उसने कहा भी है कि मेंटल रेजिलियंस है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ट होगा। उसके लिए चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन, एक रूटीन बनाओ, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो किसी भी कीमत पर। अकेले रहने के लिए तो डेविड गोगिन्स भी कहता है, तो ये भी कंपलसरी है। सारे जर्मन फिलोसोफर जैसे कि आर्थर शोपेनहावर, फ्रेडरिक नीचा, उन्होंने भी सॉलिट्यूड के बारे में बात की है कि सॉलिट्यूड कंपलसरी है। उससे भी एक सर्टेन लेवल की मेंटल टफनेस क्रिएट होगी। तो ये सब है। और इसके साथ एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, कोई बहुत बड़ा गोल जिसे चेस करने में मिनिमम 10 साल का टाइम लग जाए एंड मैक्सिमम 20 साल का टाइम लग जाए। ऐसा बड़ा गोल सेट करो खुद के लिए और फिर उसे चेस करो। इस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जैसे कि कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते, या अगर ना हो पाए तो एक एक दिन का पार्ट बनाओ छोटा छोटा, और एक एक दिन में डिवाइड करो और फिर उसे चेस करो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इजी नहीं है, इतने सारे रूल्स और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना, वो भी एक लंबे टाइम के लिए आसान नहीं है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, बट ये काम करता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मिनिमम 3 या 4 महीने के लिए इस रूल्स को फॉलो करके देखिए। अगर आपको इसका फ़ायदा ना हो तो फिर छोड़ देना, पर मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि इसका फ़ायदा होता है, इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कंपलसरी है, सारे रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी है। जो भी फिलोसॉफी मैंने पढ़ी है उसमें ये लोग क्या कहते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप, लव, मैरिज, चिल्ड्रन, ये सब क्या कैसी चीज़ें हैं कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं और बस वही आपका गोल है, टारगेट है। एक मॉन्क की तरह आप बस उसे फॉलो कर रहे हैं, एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह। और ये सारी चीज़ें जैसे कि रोमांटिक रिलेशनशिप, लव लाइफ, वाइफ, मैरिज, चिल्ड्रन, अगर नेचुरली आपकी टूवर्ड्स आती है तो ठीक है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, पर वो आपका गोल या टारगेट नहीं होना चाहिए। उसे चेज मत करो इन सब चीज़ों को। सोसाइटी ने जो ट्रेडिशनल पाथ हमें बताया है वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे फॉलो नहीं करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सॉलिट्यूड का पाथ चूज कीजिए, ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। इवन आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो और सोशल पर्सन हो तब भी अकेले रह सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बाय नेचर एक्सट्रोवर्ट एंड सोशल है, फिर भी अकेले रहते हैं बिना शादी के। कोई माँ बाप नहीं है, बच्चे नहीं है, वाइफ नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मैं आपको यही पाथ चूज़ करने के लिए कहूँगा, तो इस पाथ को चूज़ करिए। इससे आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका जो बड़ा गोल है वो भी चेज कर पाओगे आप सक्सेसफुली। उसमें टाइम लगेगा और सबसे अच्छी बात है कि आपका टाइम पास भी हो जाएगा। तो बस ये सब है। तो ये रूल्स बनाने का मेन रीज़न है और आपको बताने का कि पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग को काउंटर कैसे किया जाए। तो बस इतना ही। थैंक यू।